नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कुछ थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो है भारत का सबसे विशालकाय किला चित्तौड़गढ़ का किला। जितना बड़ा उसका नाम है उतनी बड़ी उसकी कहानी है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, उनके शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियां दिखाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ किले को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से एक है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। यह किला करीब 700 एकड़ की जमीन में फैला है। यह अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस किले के निर्माण को लेकर एक कहावत भी है, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण सिर्फ एक ही रात में महाभारत के समय 5 पांडव भाइयों में से सबसे शक्तिशाली राजकुमार भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया था। फिलहाल चित्तौड़गढ़ का यह किला प्राचीन कलाकृति के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे बड़े किले के इतिहास और इससे जुड़े रोचक और दिलचस्प बातों के बारे में। चित्तौड़गढ़ में 180 मीटर की पहाड़ी में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसका निर्माण और इतिहास हजारों साल पुराना है माना जाता है। इस भव्य किले के निर्माण कब और किसने करवाया, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस विशाल किले का होना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल किले का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। वही ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय कबीलों के मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण कर इसका नाम चित्रकूट रखा था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के विशाल किले के निर्माण को लेकर एक कहावत के मुताबिक इस प्राचीन और भव्य किले को महाभारत के भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोडी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर करीब 8वीं सदी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल एवं महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की 724 ईस्वी में स्थापना की। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जय सिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गोहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। इस किले पर बहुत आक्रमण हुए। राजस्थान की शान माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ किले पर बहुत हमले और युद्ध हुए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा करी। चित्तौड़गढ़ किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच करीब 3 बार आक्रमण हुए। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। दरअसल रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना करने पर जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला कर दिया। जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में हार मिली। वही निर्दयी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में हार जाने के बाद रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने राजपूतों की शान, स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास
करीब 16,000 रानियों, दासियों और बच्चों के साथ जोहर यानी जो एक सामूहिक आत्मदाह किया। वही आज भी इस किले के परिसर के पास बने विजय स्तंभ के पास यह जगह जोहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। इसी इतिहास में सबसे पहला और चर्चित जोहर स्थल भी माना जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती को पाने की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकी और चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों और महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद एवं बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। चित्तौड़गढ़ के इसी विशाल किले पर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया और विक्रमाजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। तब अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रानी कर्णावती ने उस समय दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार नहीं की एवं रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 13,000 रानियों के साथ जोहर यानी सामूहिक आत्मदाह कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। वहीं मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वहीं राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और इसके बाद उन्होंने पलायन कर लिया और फिर उदयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि जयमल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अपने पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे इस युद्ध को जीतने में सब असफल रहे। वहीं इस दौरान जयमाल, पत्ता समेत कई राजपूतों ने अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ के इस किले पर अपना कब्जा कर लिया और उसकी सेना ने इस किले को जमकर लूटा और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। इसके बाद पत्ता की पत्नी रानी फूलकवर ने हजारों रानियों के साथ आत्मदाह किया। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। वहीं वर्तमान में भारत के सबसे बड़े किले के अवशेष इस जगह के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। विजय स्तंभ इस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनी शानदार संरचनाएं और प्रमुख आकर्षण है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जिसे टावर ऑफ फ्रेम भी कहते हैं, राणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल, कुंभ श्याम मंदिर। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बहुत ही शानदार लाइट और साउंड शो है। राजपूतों की गौरव गाथा को याद दिलाता भारत के इस विशाल दुर्ग के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा साउंड और लाइट शो को भी शुरू किया गया है। वहीं इस शो को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। इस अनोखे साउंड और लाइट शो के माध्यम से सैलानियों को इस विशाल चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास के बारे में बताया जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ किले में होने वाले यह शो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप इस राजस्थान के इस ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए सड़क, वायु, रेल तीनों मार्गों द्वारा पहुंच सकते हैं। जो पर्यटक हवाई मार्ग से इस दुर्ग को देखना चाहते हैं उनके लिए सबसे पास उदयपुर एयरपोर्ट है, जो कि चित्तौड़गढ़ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और उधर उदयपुर एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी, कैब या बस की सहायता से किले तक पहुंचा जा सकता है। अगर वही पर्यटक ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़गढ़ एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के प्रमुख शहरों से पड़ोसी राज्यों से सड़क से मार्ग अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ अच्छी बस सुविधा भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की दूरी करीब 566 किलोमीटर है। यहाँ से सड़क मार्ग से करीब 10 घंटे लगते हैं।
धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप बड़े प्यार से देख सकें। धन्यवाद।